इंटरफ़ेस समझ लेते हैं इसका। अभी तक तो जो 2 सॉफ्टवेयर थे ना, वो थोड़े आसान से थे और ये सॉफ्टवेयर थोड़ा मतलब बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है ये। 1 सेकंड इसको आने दो। अ, मदीना अभी ना यानी 20 मिनट्स ना अभी ये इसकी क्लास ले लो आप फ़ोटोशॉप की, फिर उसके बाद आपको कराऊँगा, ठीक है? इंडिज़ाइन। चलो, तो देखो सबसे पहले ये जो इसका यूज़र इंटरफ़ेस कुछ इस तरीके का है कि लेफ़्ट साइड पे टूल्स है, राइट साइड पे ये है। तुम्हें दीक्षा वो आता है फिग्मा और एसडी ना, तो तुम्हें मैं बेसिक नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। देखो सब आते हैं ना ऑलमोस्ट ठीक है। तो देखो नई फ़ाइल ली मैंने, नई फ़ाइल लेने के बाद हमसे पूछ रहा है कि प्रिंटिंग के लिए काम करना है या वेबसाइट के लिए करना है, तो प्रिंटिंग के लिए सीएमवाई के कलर और वेबसाइट के लिए हम आरजीबी कलर लेके चलते हैं। और ग्रे स्केल कलर तब लेते हैं जब ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट चाहिए होता है, तो ग्रे स्केल कलर मोड लेके चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्रिएट करा, तो सबसे पहले हमारे पास एक स्क्रीन आ गई, इस तरीके से स्क्रीन आ गई, ठीक है? कलर देना होता है तो उसके अंदर ऑल्ट बैकस्पेस ऑल्ट की होती है। ऑल्ट बैकस्पेस ये फोरग्राउंड जो कलर होता है ना ऊपर वाला कलर, इसके लिए फोरग्राउंड कलर के लिए ऑल्ट बैकस्पेस यूज़ करते हैं और ये जो नीचे वाला कलर है इसके लिए कंट्रोल बैकस्पेस यूज़ करते हैं। फोरग्राउंड फोरग्राउंड के लिए ऑल्ट बैकस्पेस यूज़ करेंगे और बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल बैकस्पेस यूज़ करेंगे, ठीक है? ये आ गया हमारे पास। अब आते हैं हम इसके ऊपर डिज़ाइन कैसे करना है। सबसे पहले अगर कोई बैकग्राउंड रिमूव करना है तो बैकग्राउंड रिमूव करने के इसमें बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं एक कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, ये फ़ोटो है, इसका मुझे ना बैकग्राउंड रिमूव करना है यहाँ पे। जब भी आप कोई इमेज लेके आओगे तो ना वो ना एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन के आएगी। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा आइकन बन के आएगा। इसका आइकन का यूज़ क्या होता है, आप ना कंट्रोल टी करना ट्रांसफ़ॉर्म इसका साइज़ ना कितना भी कम कर लो, इसका साइज़ ना आप कितना भी बढ़ा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वालिटी पे, ठीक है? पर अगर आप इसे ना नॉर्मल लेयर करके रास्टराइज़ करके करोगे, कंट्रोल टी करके मैंने साइज़ को कम किया और अब देखो मैं साइज़ को बढ़ाता हूँ तो ये ना इमेज ना डिस्टॉर्ट हो जाएगी देखो, पिक्सेलेट हो गई। तो जब भी हम इमेज के साइज़ को कम-ज़्यादा करते हैं तो क्या करते हैं हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है? तो साइज़ हम तभी कम-ज़्यादा करते हैं। ये आ गया। अच्छा इसमें बैकग्राउंड अगर आपको रिमूव करना हो तो ये जो नए सॉफ्टवेयर आए हैं ना तो बहुत सारे टूल्स आ गए जैसे कि इसमें ना एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। आपको बस क्या करना है, ऐसे सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और बस, और इसके मास्क के बटन पे देखो नीचे मास्क का बटन है, इस पे क्लिक कर देना है, तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से बैकग्राउंड हमारा ये रिमूव हो गया। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म टूल आता है, आप किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ऐसे। अगर पर देखो इसमें क्या हो रहा है, इसके ना एजेस ना थोड़े से ना ऐसे आ रहे हैं, मतलब व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहे हैं। अब इसको ठीक करना है तो कैसे करेंगे, आपको ना दबाना है, कंट्रोल दबा के ना ऐसे क्लिक करना है इस तरीके से। ठीक है? तो जैसे ही आप कंट्रोल दबाओगे तो इस तरीके से सिलेक्शन आ जाएगा इसका, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, ये जो जिसका पहले वाला जो इसका मास्क हुआ था इसको हटा देता हूँ। तो देखो वापस क्या हो गई, मेरी एक इमेज वापस आ गई इस तरीके से, ठीक है? आपको क्या करना है, सिलेक्ट के अंदर जाना है, मॉडिफाई के अंदर जाना है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, जितना पिक्सेल आप अंदर की तरफ मूव करा अब इसे पुश कराना चाहते हो ना उतना पुश हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 पिक्सेल कर दिया। तो इससे हुआ क्या, जो हमारा जो सिलेक्शन है ना 2 पिक्सेल अंदर की तरफ पुश हो गया है, ठीक है? वापस मैं चाहता हूँ बट 2 पिक्सेल ज़्यादा लग रहा है तो मुझे चाहिए सिर्फ़ 1 पिक्सेल। तो मैंने वापस इसमें गया, ऑल्ट दबा के एस दबाया, वापस सिलेक्ट में गया और मॉडिफाई में गए और यहाँ पे हमने क्या करा, एक्सपेंड कर दिया इसे। तो अब की बार मैंने 1 पिक्सेल एक्सपेंड किया तो देखो बाहर की तरफ ये ऐसा कुछ आ गया, मतलब बाहर की तरफ एक्सपेंड हो गया है। अब मुझे ना इसे मास्क करना है, तो मास्क करने से पहले मैं एक काम करूँगा, पहले मैं यहाँ से जाऊँगा सिलेक्ट के अंदर, मॉडिफाई एक ऑप्शन है फेदर, शिफ्ट F6 शॉर्ट की है। तो यहाँ पे मैंने 2 पिक्सेल का ना फेदर दे दिया, इससे एजेस ना सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है? अब देखो मैं मास्क के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो मास्क कर दूँगा तो ये देखो क्या हो गया, इस तरीके से यहाँ पे इस एजेस सॉफ्ट आए इसके काफ़ी। ठीक है? तो आप इस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव करने के और भी तरीके हैं, आप ना इतना सिलेक्शन तो कर ही रखा है, कंट्रोल जे कर दो, डुप्लीकेट हो जाएगा, ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेयर होती है, ठीक है? तो यहाँ से ये डुप्लीकेट हो गया।
ये जो टूल है ये मूव टूल है, वी वी दबाओगे तो मूव टूल आ जाएगा, तो आप वी इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो। ठीक है। अगर आपको इमेज में से ही कोई कलर पिक करना है, जैसे मुझे ये वाला कलर जो पीछे बैकग्राउंड में कलर है वो पिक इसमें डालना है, टी शर्ट का कलर डालना है, तो आई ड्रॉपर टूल का यूज कर सकते हैं। आई शॉर्टकट है आई ड्रॉपर टूल के लिए। ठीक है। पर कंडीशन देखो, अभी आई ना, मैंने आई दबाया तो कोई और टूल आ रहा है, कलर सैंपल टूल आ रहा है, तो आप शिफ्ट आई दबा देना। तो शिफ्ट आई दबाओगे तो ये टूल आ जाएगा हमारे पास, आई ड्रॉपर टूल। ठीक है, यहाँ से आपने क्लिक किया, और कौन सी लेयर पे चाहिए मुझे, इस लेयर पे कलर चेंज करना है, तो देखो मैंने इस लेयर पे ये कलर दे दिया। ठीक है। आप ऐसे मूव जैसे भी कराना है इस तरीके से मूव करा सकते हो। लेयर को मैंने यहाँ से डिलीट मार दिया, तो देखो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर आ रहा है। लाइक मुझे ना कोई एक सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल है, ये रहा। मैंने यहाँ से ड्रॉ किया। रेक्टेंगल लेते टाइम मैंने ना क्या करा, यहाँ पाथ की जगह शेप कर दिया। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, ये रहा। कौन से कलर का रेक्टेंगल चाहिए देख लेते हैं, तो मुझे कौन से कलर का चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे हम्म, ऐसे कुछ कलर का। ठीक है। और ओके कर लेते हैं। अब जरा चेक करते हैं, यहाँ पे कलर दे देते हैं ये वाला, तो ये कलर दे दिया, तो देखो हमारे पास रेक्टेंगल इस तरीके से आ गया है। ठीक है। तो ये रेक्टेंगल आ गया, स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देखो स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप क्लिक करके स्ट्रोक को बंद कर सकते हो, तो यहाँ से मैंने स्ट्रोक को बंद कर दी। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे ये शेप आ रही है। मुझे ना अब इसे वेव शेप में कन्वर्ट करना है, तो वेव शेप किस तरीके से करेंगे, आप ना क्या करना, सिलेक्ट करना इसको, ये रेक्टेंगल को। आप ना यहाँ पे पी दबाना, पी से क्या हो जाएगा, पेन आ जाएगा। पी से जैसे इसमें था, फिग्मा में था और एसजी में था, वैसे ही पेन आ गया देखो। आप बस क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यूँ ड्रैग करोगे तो देखो ये कर्व शेप आ जाएगी इसकी। ये देखो क्लिक किया और यूँ ड्रैग कर दिया इस तरीके से। आप इन पॉइंटों को कंट्रोल दबा के पॉइंटों को भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कहीं पे भी जैसे कर्व चाहिए, तो आप क्या करोगे, बस ऐसे क्लिक कर देना पेन टूल से, तो ऐसे पॉइंट बन जाएंगे। और फिर आप कंट्रोल दबाना, कंट्रोल दबा के ऐसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो इसको। तो ये ऐसा कुछ आ गया, मैं चाहता हूँ ये ऊपर आ जाए, ये पीछे चला जाए, तो इसको उठा के मैं लेयर के ऊपर रख लेता हूँ। तो मैंने लेयर को क्या करा, इसको उठा के ऊपर रख दिया, तो देखो मेरा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आ गया, लिखने के लिए यहाँ पे ये आ गया, मुझे कहाँ पे रखना है इसको मैं ऐसे मूव करा के इस तरीके से रख सकता हूँ। ठीक है। तो हमने ऐसे सेट कर लिया। अगर इसी लेयर की मुझे डुप्लीकेट चाहिए, तो हम कंट्रोल जे कर सकते हैं, कंट्रोल जे करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे क्या करा, इसके अंदर ये कलर दे दिया और इसके अंदर मैंने ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। इसको नीचे चाहिए, इसको ऊपर चाहिए, तो उठा के लेयर को ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो, और शॉर्टकट भी है इसका, कंट्रोल लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से नीचे आता है, राइट कर्ली ब्रैकेट से ऊपर आता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। अगर आपको शेप को बड़ी करनी है, तो आप कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ से हमने ऐसे कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये देखो। तो ये डिज़ाइन कुछ हमारा इस तरीके से बन रहा है। ठीक है। मुझे जो भी कंटेंट डालना है वो कंटेंट हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो अब लिखना है मुझे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है कि हेयर सैलून। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप टूल ले लेता हूँ, हेयर सैलून। ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करना है इसको पहले, और कौन सा कलर चाहिए इस तरीके से सेट कर लेना। और ये मुझे नीचे चाहिए, हेयर सैलून ऊपर चाहिए, तो मैंने इसको नीचे रख लिया ऐसे। और इनके बीच की इनके फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाना है, तो आप पूरे को सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन इसकी शॉर्टकट है फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाने की। ठीक है। और इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ानी है, तो स्पेसिंग बढ़ाने की शॉर्ट की है ऑल्ट दबा के डाउन की, ऑल्ट दबा के डाउन की कर सकते हो। सैलून में दो होता है, आते हैं, सिंगल वो आता है सैलून।
सिंगल आता है। हेयर सैलून, हाँ मुझे लग रहा था। क्या बैकग्राउंड में कलर नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? हे भगवान, देखता हूँ रुक जा मैं। सिंगल आ रहा है ना? दिखा जरा मुझे कोड। हाँ, ये दे दिया तूने सी एस एस, और सी एस एस स्टाइल 2 नाम दिया है। अरे वाह, हैशटैग क्यों आ रहा है तेरे में? उधर जा, ये देख यहाँ पे जा, कंट्रोल एस करियो। कर दिया? ठीक है ठीक है, सही आ रहा है ना? ये देख तेरे में हैशटैग आ रहा है, यहाँ पे हैशटैग क्यों आ रहा है? रीनेम कर इसको, राइट क्लिक करके रीनेम कर। हाँ, और हैशटैग हटा, हैशटैग। हाँ, अब चेक कर। अब चेक कर, सेव कर, कंट्रोल एस। अब चेक कर, आ गया? हम्म। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसे यूज़ कर लिया। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं, कलर इसका चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका सिलेक्शन किया, और इस तरीके से यहाँ पे हमने कलर चेंज कर लिया। यहाँ पे ये ऐसा कुछ आ गया। और सेकंड, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई एक ना एक डिज़ाइन बनाना कि 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, न्यू ईयर ऑफर। तो ये देखो, मैंने एक सर्कल लिया यहाँ पे, इस तरीके सर्कल ड्रॉ किया। और इसमें कौन सा कलर चाहिए वो कलर सेट कर लेते। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल अभी ब्लैक कलर दे दिया। ये नहीं, ब्लैक कलर नहीं दे रहे अपन, इसके अंदर ऑरेंज सा कलर दे देते हैं, ये वाला। और कलर कैसे दिया मैंने, बना के बस ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया कलर चूज करके, इस तरीके से। अब वो जो इसके अंदर स्टार स्टार से लगे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल ट्रायंगल्स होते हैं, वो बनाने हैं मुझे। तो देखो, अब अगर इसमें किसी चीज को घुमाना होता है, मतलब रोटेट करना होता है, तो कैसे करते हैं? पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ, स्ट्रोक को। बस ठीक है। तो अभी तक जितना मैंने कराया वो तुम्हें आता था ना पहले से? हम्म। हेलो दीक्षा, दीक्षा। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ जितना अभी तक बताया सब आता था ना तुमको? चलो, एक टूल ये ऐड कर रहा हूँ, देखो मैं, मुझे ना इससे ना रोटेट करना है इसके चारों तरफ। ठीक है, इसके चारों तरफ इसको रोटेट करना है, इस तरीके से। यानी मैं चाह रहा हूँ इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट कर जाए। तो देखो कैसे रोटेशन कैसे करते हैं, इसके अंदर कंट्रोल टी करना है, ट्रांसफॉर्म, इसको पिक करना है और इसको सेंटर पॉइंट पे ऐसे रख देना है। ठीक है। देन यहाँ पे कितना डिग्री एंगल चाहिए वो सेट कर लेना है, 10 डिग्री जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, या 20 डिग्री कर देता है इसको। 20 डिग्री मैंने ऐसे सेट कर लिया, दो बार एंटर मारना है और कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी कर देना है। कंट्रोल ऑल शिफ्ट टी। हाँ, कॉपी हो जाएगा। तो देखो ये 17 कॉपी हो गई है। मैं एक काम करूंगा, इन सबको ना सिलेक्ट सिलेक्ट कर लूंगा, और ग्रुप नहीं बनाऊंगा, मैं इसे मर्ज कर लूंगा। मर्ज कैसे करते हैं? मर्ज करने की शॉर्ट की लिख लेना, कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से मर्ज हो जाता है। तो कंट्रोल ई से फिग्मा में भी मर्ज हो जाता है और इसमें भी मर्ज हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल ई करा हमने, और इसको भी मैं कंट्रोल ई कर लेता हूँ दोबारा से। बस ये रहा, इसी की डुप्लीकेट करी, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट हो जाती है, और इसको मैंने थोड़ा सा और घुमा के ऐसे रख लिया। तो ये देखो ऐसा आ गया ये। ठीक है। इन सबको कंट्रोल ई दबा के मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पे अपन कंट्रोल टी कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म। और हाँ, कंट्रोल ए से, ए से, हाँ, फिर कॉपी करना पड़ता है। ठीक है। अभी बस देखो ये हमारी ऐसे शेप बन गई। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे 50% ऑफ लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 50% ऑफ। और कलर दे देते इसके अंदर, कौन सा कलर चाहिए, लाइक मुझे इसमें ब्लैक कलर चाहिए। और यहाँ से अपन इसको सेट कर लेते हैं। ये आ गया। फॉन्ट का साइज मैंने तुम्हें बता ही दिया है, फॉन्ट का साइज तुम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से। और ऐसे यहाँ से स्पेसिंग, इस तरीके से स्पेसिंग यहाँ से ऑल्ट दबा के अप की करोगे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डाउन की करोगे तो नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और इसको सेंटर में रख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको उठा के सेंटर में रख लिया, ये बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से बन गया। और कंट्रोल जी करके देखिए इस तरीके से आ रहा है हमारे पास। बाकी मुझे नीचे एक, अगर देखो कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा, कलर ज़्यादा यूज़ नहीं करने होते डिज़ाइन में कभी भी।
अब मुझे जैसे एड्रेस वैड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर देना है तो मैं कैसे दूँगा? मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लूँगा, रेक्टेंगल यहीं से लेना है, इस तरीके से इसे मॉडिफ़ाई कर लेते हैं और ये ज़्यादा पिक्सेलेट भी नहीं होते, ठीक है? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है ना ये रास्टर सॉफ्टवेयर है, तो रास्टर सॉफ्टवेयर में क्या होता है पिक्सेलेट हो जाती है चीज़ें। तो यहाँ से आप अगर शेप लोगे तो ज़्यादा पिक्सेलेट नहीं होगी ये। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये ऐसा कुछ आ गया। पीछे मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेता हूँ, ये हो गया और यहाँ पे मुझे फ़ोन नंबर जो भी डालना होगा वो उस तरीके से डाल दूँगा। इमेज को भी पीछे बैकग्राउंड में लगा लेते तो लाइक मुझे सैलून से रिलेटेड इमेज चाहिए, सैलून इमेजेस। हुँ। तो देखो मैंने क्या करा, यहाँ से ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, मुझे पैराग्राफ पूरे में आ जा रहा है, सिर्फ फ़ोटो लगना। पैराग्राफ पूरे में आ रहा है? अच्छा, ऑल्ट और जेड की दबाते हैं। ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं। मुझे क्या करना है, ये सैलून की फ़ोटो ना पीछे दिखानी है, मैंने कॉपी किया और इस वाली लेयर के ऊपर रख दिया। तो ये लेयर कहाँ है हमारे पास, ये रही, कंट्रोल वी, यहाँ से मैंने इमेज को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। कॉपी इमेज और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसक्यों नहीं हो रहा ये? सेव कर लेते हैं। अच्छा ये तो वेब की इमेज है, कॉपी ही होगी ये तो। कॉपी कर लेते हैं, पता है जो कोई हैवी इमेज होती है ना तो कॉपी होने में टाइम लगती है। अब चेक करते हैं, कंट्रोल वी, आ गई इमेज हमारे पास। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ इस तरीके से और इस लेयर को पीछे भेज देते हैं, कंट्रोल ब्रैकेट से मैंने पीछे भेज दिया इस तरीके से। पर मैं चाहता क्या हूँ कि ना इमेज ना थोड़ी थोड़ी दिखाई दे और यानी बैकग्राउंड के साथ मिक्सअप हो जाए, तो आप यहाँ पे इसके मोड के साथ काम कर सकते हो। अगर हम लूमिनिसिटी मोड दे दोगे तो उसके बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाएगी, या सॉफ्ट लाइट दे दोगे तो हल्की हल्की लाइट आएगी। तो आप इस तरीके से यहाँ मोड के साथ भी काम कर सकते हो इसे। आया आपको बेसिक समझ में आया ना इसका किस तरीके से करना है? अब देखते हो इमेज निकालते कैसे हैं। इमेज एक्सपोर्ट करने के लिए आपको फाइल में जाना है। अगर कंट्रोल एस करोगे तो फाइल सेव हो जाएगी, यहाँ से फाइल सेव हो जाएगी इस तरीके से। और अगर आपको इसे क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट करना है तो फाइल में जाके यहाँ से एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट से यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है क्विक एक्सपोर्ट पीएनजी या एक्सपोर्ट एस पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट एस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ जाएगी, लाइक आपको जेपीजी में चाहिए, पीएनजी में चाहिए, तो ये अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। आप इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है फ़ोटोशॉप यूज़ करने का। कंट्रोल प्लस से ज़ूम होता है, कंट्रोल माइनस से ज़ूम आउट होता है। तो हम चीज़ मेन क्या फ़ोकस करेंगे इसके अंदर, पहले ना हम सोशल मीडिया की पोस्ट लेके चले गए। लाइक आपने क्या करना है, सोशल मीडिया पोस्ट निकालनी है, 2-3 अलग-अलग डिज़ाइन करने की कोशिश करनी है, जैसे ये शेप। अब ये डिज़ाइन ना थोड़ा अलग है, देखो इसके अंदर ना क्या हो रखा है, सर्कल ना ऐसे ये मॉडिफ़ाई हो रखा है। अगर इस तरीके की शेप होगी ना तो आप क्या करना, आप सर्कल ले लेना यहाँ पे और इस तरीके सर्कल लिया और देन ना आप ना पेन टूल लेना, प्लस का बटन दबाना। पेन टूल लोगे तो ये देखो ऐसे पॉइंट बन जाएंगे, देन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेना और इस पॉइंट को उठा के ऐसे इस तरीके शेप को मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये, हाँ, उसके अंदर इमेज आ जाएगी हमारे पास। तो इसमें क्या कर रखा है, तो इस तरह की इमेज दे रखी है। और ये, हाँ, हाँ, राइट, राइट। और जैसे अब उसके पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है ना वो पता है कैसे आ रहा है? मैं ये भाई इमेज इमेज डालना ही बताता हूँ आपको, इमेज कैसे डालते हैं। देखो बैकग्राउंड मैंने इसी की डुप्लीकेट ली, कंट्रोल जे करके यानी पूरा इसको सिलेक्ट कर लिया, इस लेयर को कंट्रोल जे कर दिया तो लेयर की डुप्लीकेट हो गई। और यहाँ पे अपन ने क्या करा, इसके अंदर यहाँ पे कलर दे दिया, कौन सा कलर चाहिए, ऑल्ट बैकस्पेस, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रख लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रोक देनी है, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रोक को बंद कर देते हैं, ये स्ट्रोक को हमने यहाँ पे बंद कर दी। अब मुझे क्या करना है, इसमें इमेज लगानी है। अब इसमें इमेज लगानी है, चलो मैं एक काम करता हूँ, यही वाली इमेज इसमें डाल देता हूँ। अब ये तो पीएनजी इमेजेस के पीछे कोई बैकग्राउंड तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, अपन क्या करते हैं, इस इमेज को इसके अंदर डालते हैं। तो कंट्रोल टी करा, ट्रांसफॉर्म, इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। और हमेशा इमेज के साइज को कम ज़्यादा करने के लिए ऑल्ट दबाना है। ठीक है, ऑल्ट दबा के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से आएगा, यहाँ से देखो मैंने इसे यहाँ रख दिया।
और देखो मुझे ना थोड़ा-सा चाहिए कि थोड़ा 3D लुक निकल के आए इसमें। तो देखो मैंने पहले क्या करा इसे क्लिप कर दिया। क्लिप कैसे करते हैं? ऑल्ट दबाते हैं और नीचे जो नीचे वाली लेयर है ना, उस पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखो क्लिप हो जाता है इससे, ठीक है? ऑल्ट दबा के नीचे वाली लेयर पे क्लिक कर देते हैं ऐसे, यहाँ पे। या फिर एक तरीका है कि कंट्रोल ऑल्ट जी कर सकते हो, इससे भी क्लिप हो जाता है। या राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग कर सकते हो, तो क्लिपिंग मास्किंग यहाँ से भी हो जाएगी, ठीक है? तो मैंने अभी क्या करा, कहीं पे भी कुछ भी तरीका यूज़ कर लिया, इस तरीके से ये आ गया हमारे पास। मुझे थोड़ा ना ये बाहर निकलते हुए दिखाना है, तो बाहर निकलते दिखाने के लिए मैंने क्या करा, ये जो लेयर है ना, इतनी लेयर जो इतना एरिया इसका कटा है, इसको मैंने यहाँ पे इस लेयर पे सिलेक्ट किया और कंट्रोल जे कर दिया, तो कंट्रोल जे से डुप्लीकेट हो जाता है। तो ये देखो थोड़ा 3D लुक आ गया इसके अंदर, ठीक है? क्योंकि यहाँ से तो शेप देखो प्रॉपर इसमें से निकल रही है और ये मेरी चीज़ बाहर निकल रही है। हुआ क्या है, ये हमने इतना कट करके यानी ऊपर रख दिया है। तो करा कैसे मैंने, जितना एरिया मुझे बाहर रख के दिखाना था उतना मैंने इसे सिलेक्शन किया और डुप्लीकेट लेयर करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल जे। तो कंट्रोल जे से मैंने डुप्लीकेट कर दिया। इससे सिलेक्शन लिया, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे कर दिया। तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 2 ना सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी है, ठीक है? इस तरीके से, जैसे ये पोस्ट हो गई, ये वाली पोस्ट हो गई, इस तरीके से पोस्ट हो गई, ठीक है? कोई भी शेप को मॉडिफ़ाई करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से शेप बनाना, ऐसे, इस तरीके से, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मतलब पहले पेन टूल से अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट बना लेना, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ से क्लिक करके ऐसे पॉइंट को मॉडिफ़ाई कर सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है? ये चीज़ करनी है आपने। तो आज मुझे ना 2 पोस्ट बना के शेयर करना, फिर सैटरडे आगे करेंगे। हाँ, अभी कर देता हूँ। ठीक है, अभी कर, हुँ। हाँ, वो मैं कल दे दूँगा। हाँ, कुछ होता है। हाँ, ठीक, ठीक है, आ जाना। ठीक है, ठीक है। ओके, बाय।